नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और आज बहुत ही शानदार एक टॉपिक है जो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, जिसका नाम है राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। मैंने बहुत सारी आपको नीतियां बताई जो 2022 में 23 में कौन कौन सी थी, लेकिन एक स्पेशल राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी ताजा ये जारी हुई है 2023 के अभी अक्टूबर के अंदर। तो राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और इस प्रकार की क्लासें आपको मिलती रहे। तो क्या है राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? हाइड्रोजन जब भी हम पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन H2O और हम कहते हैं कि भविष्य का ईंधन है। क्या है? भविष्य का ईंधन। करें चर्चा इस पे। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, सबसे पहला पॉइंट आपके ग्रीन हाइड्रोजन नीति का प्रमुख उद्देश्य है वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 के टीपीए, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन है। वैसे केटीपीए का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ष किलोटन। अगर अंग्रेजी में इसको देखें, किलो टॉन्स पर एनम, ठीक है, इसको कहते हैं। तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उसका उद्देश्य है 2030 तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन है। इस नीति का उद्देश्य है कि जो रिफाइनरी है और फर्टिलाइजर्स प्लांटों की मांग की पूर्ति के लिए न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाए। कम से कम 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के साथ ही भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 20% राजस्थान से आपूर्ति हो, ये टारगेट है। तथा राज्य में उत्पादित जो नेचुरल गैस है उसमें 10% तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग हो, ठीक है। जो नेचुरल संपीड़ित गैस है उसमें 10% तक ग्रीन हाइड्रोजन की क्या हो? ब्लेंडिंग, ये टारगेट है। उसके बाद देखो, नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा प्लांट स्थापना के लिए भूमि का आवंटन भू राजस्व नियम 2007 के अनुसार किया जाए। हाइड्रोजन प्लांट के लिए भूमि औद्योगिक क्षेत्रों में रिको द्वारा आवंटित की जाए। जब हम पढ़ते हैं, आपकी टॉपिक भी है कि राजस्थान में औद्योगिक संस्था में सबसे शीर्ष संस्था रिको है, जिसकी स्थापना 1969 में उद्योग विकास के साथ हुई थी और 1980 में स्वतंत्र रूप से हुई थी। इसके अलावा निजी भूमि पर भी प्लांट स्थापित किया जा सकता है, ये प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति में प्रोत्साहन क्या होगा? तो नीति में राजस्थान इन्वेस्टमेंट व प्रमोशन स्कीम के अनुसार लाभदेय होंगे। जल की उपलब्धता और अक्षय ऊर्जा उत्पादन का 1/3 बैंकिंग सुविधा भी मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अक्षय ऊर्जा प्लांट की क्षमता को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से 2.5 गुना तक अनुमत किया जाएगा, ठीक है। क्या है? अक्षय ऊर्जा प्लांट की जो क्षमता है उसको कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के अनुसार 2.5 गुना तक अनुमत किया जाएगा। प्लांट स्थापना पर प्रसारण और वितरण शुल्क में 10 वर्ष तक 50% छूट मिलेगी। ये जो चीजें है ना, आपको जब प्रश्न आएगा ना पेपर में, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के बारे में असत्य कथन बताओ, तब ये लाइनें लिख के दे देगा एग्जामिनर और आपको उनमें से ढूंढना है। तो प्लांट स्थापना पर प्रसारण और वितरण शुल्क में 10 वर्ष तक 50% की छूट मिलेगी। तीसरे पक्ष से अक्षय ऊर्जा क्रय करने पर, अगर तीसरे पक्ष से अक्षय ऊर्जा क्रय करने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्षों तक छूट भी मिलेगी। ब्राइन वाटर या ट्रीटेड वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर राजकीय भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन उपकरण निर्माण को यूनिट के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट व प्रमोशन स्कीम के अनुसार देय लाभ भी मिलेगा। यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन उपकरण है उन निर्माण को यूनिट के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो निवेश किया जाता है और प्रमोशन स्कीम के अनुसार इन्हें लाभ मिलेगा। इसके आपको पता होगा रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो परमाणु संयंत्र है वहां भी ग्रीन अमोनिया हाइड्रोजन है, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने के लिए वहां संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में वहां भी रावतभाटा के अंदर भी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। अनुसंधान की स्थापना के लिए लागत का 30% अनुदान यानी अधिकतम 5 करोड़ तक मिलेगा। ये पॉइंट सारे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे। आरवीएनएल जो राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड है,
के नेटवर्क पर स्थापित होने वाले प्रथम 500 केटीपीए तक अक्षय ऊर्जा संयंत्र को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। प्रत्येक प्लांट की अधिकतम 50 विभाग मेगावाट क्षमता तक होगी। ठीक है, तो ये टोटल आपको याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति अभी जारी की गई है, तो हो सकता है यहां से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ ले एग्जामिनर। तो इसका पूछे अनुमोदन कब किया गया, तो 16 सितंबर 2023 को। कब? 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भविष्य की जरूरतों और जलवायु परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया और इसकी जो ऊर्जा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई। तो पूरी डिटेल मैंने इसके अंदर आपको बता दी। इसके अंदर जो विद्युत संयंत्र लगेंगे, इसके अंदर जो विद्युत संयंत्रों की जो चर्चा है, उसके अंदर भी जो व्हीलिंग होगी, व्हीलिंग व ट्रांसमिशन शुल्क जो होगा वो 100% प्रतिपूर्ति छूट होगी, 100% प्रतिपूर्ति से होगी। और इसमें जो सेक्टर लगेंगे वो रिप्स यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत फर्स्ट सेक्टर के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये पूरा आपको याद रखना है। इसमें 4 श्रेणियों में परियोजनाएं हैं वो स्थापित होगी, जैसे अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोजन का उत्पादन 700 केटीपीए के हिसाब से होगा, और आरटीसी पावर 800 केटीपीए है, और आरवीएन के नेटवर्क द्वारा 500 केटीपीए शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के बारे में आपने पढ़ा, हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति की कुछ मुख्य बातें मैंने बताई। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत किस वर्ष तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है? 2030 तक, 2045 तक, 2035 तक, 2040 तक। तो आज की चर्चा की, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार की आपको क्लासें मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।